दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, जो कि यूपी बोर्ड में भी है और सीबीएसई बोर्ड में भी। द लास्ट लेसन, जिसके लेखक हैं अल्फांस डाउडेट। चलिए हम लोग सीधा चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, यानी कि इस स्टोरी में एक लड़का है जो स्कूल के लिए निकलता है और काफ़ी लेट से निकलता है। दैट मॉर्निंग, यानी कि उस सुबह। एंड वॉज इन ग्रेट डीड ऑफ स्कोल्डिंग, यानी कि इनको डांटे जाने का काफ़ी डर था। क्यों था? स्पेशली, यानी कि विशेष तौर पर, बिकॉज, क्योंकि एम हेमल हैड सैड, क्योंकि जो इनके टीचर थे जिनका क्या नाम था, एम हेमल, उन्होंने कहा था, क्या कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो उस इनसे क्या करेंगे, पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, फिर ये क्या कहते हैं कि लेकिन मुझको तो उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं पता है। ये लेकिन क्या था, ये कह रहे हैं कि मुझको तो उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं पता है, और इसी वजह से ये क्या है कि डांटे जाने के इनके अंदर डर बैठा हुआ था। एंड आई डिड नॉट, आगे है फॉर अ मोमेंट, यानी कि कुछ क्षण के लिए या कुछ पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि चलो भाग चलते हैं स्कूल, क्या करेंगे जा कर के। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और अपना टाइम घर से कहीं और दूर जा कर के अपना टाइम पास्ट कर लेंगे, व्यतीत कर लेंगे। उसके बाद जब छुट्टी होगी तो चले आएंगे। इट वॉज सो वार्म, लेकिन उस दिन का जो दिन था काफ़ी गर्म था। सो ब्राइट, काफ़ी चमकीला, यानी कि तेज़ धूप थी। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि जो पक्षियाँ थी उस जंगलों में चहचहा रही थी या जंगलों के किनारे चहचहा रही थी। एंड, और, इन द ओपन फील्ड, यानी कि खुले मैदान में, कहाँ, बैक ऑफ द सॉमिल, किसके पीछे, सॉमिल के पीछे। सॉमिल क्या होता है? सॉमिल आरा मशीन को बोला जाता है। तो वहाँ पर एक आरा मशीन लगा हुआ था। आरा मशीन तो आप लोग जानते ही हैं, जहाँ पर लकड़ी के काटने या फिर चीरने फाड़ने का काम होता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं आरा मशीन। तो ये जो खुला मैदान था, ये किसके पीछे था, उस सॉमिल यानी कि आरा मशीन के पीछे था। द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, यानी कि जो प्रशिया के सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, फिर ये क्या कहते हैं कि ये तो जो ये एक्सरसाइज देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये तो जो एम हेमिल ने पार्टिसिपल्स के रूल दिए हैं लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे थे। मतलब ये देखने में इनको ज़्यादा अच्छा लगता था, और जो काम दिया था उन्होंने एम हेमिल ने पढ़ने के लिए, वो उनको अच्छा नहीं लगता था। आगे है बट, लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ टू द रेजिस्ट, लेकिन इनके पास शक्ति थी उन चीज़ को इग्नोर करने की, और उन्होंने क्या क्या इग्नोर भी कर दिया। एंड, और, हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी ही किसकी तरफ चल दिए, स्कूल चल दिए। फिर आगे हैं व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड,
यानी कि जब ये वहाँ के टाउन हॉल को पास करते हैं या उसके पास से गुजरते हैं तो ये क्या देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। कहाँ? इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? एक सूचना पट होता है, यानी कि नोटिस बोर्ड होता है, जहाँ पर लो रिलेटेड या फिर सारी जो भी नोटिस होती हैं, न्यूज़ होती थी, उसी पर आती थी। आगे है तो ये क्या कहते हैं कि लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़, यानी कि पिछले 2 सालों से जो हमारी बैड न्यूज़ हैं कम्स फ्रॉम देयर, यहीं से आती हैं। क्या? कैसी बैड न्यूज़? द लॉस्ट बैटल, यानी कि युद्ध में ये हार गए थे देश, इसलिए उसकी न्यूज़। द ड्रॉप्ड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और यहाँ के जो बड़े कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनके कमांड या नए इंस्ट्रक्शन वो भी यहीं पर आते थे। एंड आई थॉट, और लेकिन मैंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, यानी कि चलते रहे और उन्होंने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर, यानी कि मैटर क्या ही हो सकता है। देन, यानी कि तभी एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज, फिर ये क्या करते हैं, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी से, जितना ये तेज़ चल सकते हैं, कुड आई गो, जितना मैं तेज़ दौड़ सकता था, चल सकता था। द ब्लैक मिथ्स, यानी कि जो ब्लैक स्मिथ था, जो कि एक सुनार था, लुहार था। वाचर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, वो भी क्या था, वहीं पर अपने अप्रेंटिस के साथ में था, अपने अप्रेंटिस के साथ में था। रीडिंग द बुलेटिन, यानी कि वो उस बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, यानी कि बुलेटिन को पढ़ने के बाद उन्होंने मुझको पुकारा या बुलाया, जोर से क्या कहा, डोंट गो फास्ट बब। अब यहाँ पर बब का मतलब क्या है? बब का मतलब होता है जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो उसका कोई निक नेम रख दिया जाता है, जैसे चिंटू, पिंटू, जो कुछ भी, तो वो क्या कर रहे हैं कि इतना तेज मत जाओ मेरे बब। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कह रहे हैं कि अभी आपके स्कूल जाने का बहुत ज़्यादा टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन मी, फिर मैं समझ गया कि वो मेरा क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं तो पहले से लेट हो गया हूँ। एंड रीच एम हेमिल्स लिटिल गार्डन, और ये जा कर के कहाँ रुक जाते हैं, एम हेमिल का जो छोटा सा गार्डन रहता है, बगीचा रहता है, वहाँ पर जा कर के रुक जाते हैं। ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, कैसे? पूरा सांस भरते हुए, भाई क्योंकि ये दौड़ते हुए आए थे तो जाहिर सी बात है तेज तेज सांस ले रहे होंगे, तो वही है आगे। फिर क्या होता है, यूजली, यानी कि जनरली, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल चालू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, यानी कि वहाँ पर क्या होती है, बहुत तेज नॉइज होती है। बस्टल मतलब बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी चीज़ों का आवाज़ एक साथ आता है, तो उसी को बोलते हैं ग्रेट बस्टल। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको बाहर वाली गली से सुना जा सकता है, यानी कि जो स्कूल था गार्डन के बगल में ही था, लेकिन उस जगह से जब स्कूल खुले रहते थे तो कुछ शोर होता था और उस शोर को यहाँ से सुना जा सकता था। लेकिन आज क्या हुआ था, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्कटॉप, और क्या क्या सुना जा सकता था कि बच्चे क्या करते थे, डेस्कटॉप को ओपन करते थे और बंद करते थे, तो उसकी आवाज़ यहाँ मतलब गली तक सुनी जा सकती थी। और क्या सुनी जा सकती थी, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यानी कि जब बच्चे क्या करते थे, लेसन को एक ही स्वर में, एक ही आवाज़ में एक साथ उसको रिपीट करते थे, तो वो भी आवाज़ क्या होती थी, बाहर आती थी। कैसे? वेरी लाउडली, यानी कि काफ़ी तेज आती थी। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर,
जिससे क्या होता था कि हमारे हैंड्स को और ईयर्स को, कानों को अच्छे से समझ में आ जाता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, यानी कि जो टीचर्स हैं हमारे, हम लोगों के लिए क्या है, ग्रेट रूलर है, वो क्या करते थे, रैपिंग ऑन द टेबल, वो टेबल के ऊपर क्या करते थे, रैप करते थे। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन आज पता नहीं कैसे सब कुछ क्या है, स्टिल था, स्थिर था, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। फिर ये क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने डेस्क पर जाते हैं बिना देखे। बट ऑफ कोर्स, लेकिन क्या होता है, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, लेकिन उस दिन सब कुछ क्या था, पूरा शांत शांत सा माहौल था। और उस दिन का माहौल जो था काफ़ी शांत था। कैसे, तो ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि एज संडे, यानी कि जिस तरह संडे को क्या होता है कि कोई भी बच्चे नहीं आते, ना टीचर आते हैं, तो उस दिन का माहौल काफ़ी शांत रहता है, क्वाइट रहता है। तो ये वही सोचते हैं कि आज का भी जो दिन था कुछ ऐसे ही था। आगे है थ्रू द विंडो, यानी कि विंडो से। आई सा माई क्लासमेट्स, यानी कि विंडो से, यानी कि खिड़की से झांक कर मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। क्लासमेट मतलब जो साथ में पढ़ते थे। ऑलरेडी इन दियर प्लेस, यानी कि पहले से ही वो अपनी जगह पर मौजूद थे। एंड एम हेमिल, और जो एम हेमिल थे जो कि इनके टीचर थे। वॉकिंग अप एंड डाउन, यानी कि ये इधर उधर होता नहीं, कुछ लोग क्या है, कुछ सोच रहे होते हैं तो आगे घूमते हैं, फिर लौटते हैं, फिर जाते हैं, फिर लौटते हैं, मतलब इधर उधर से घूम रहे थे, टहल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, किसके साथ में, एक आयरन की छड़ी थी जो अपने बाह, मतलब हाथों के अंदर, बाहों के अंदर दबाए हुए थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने क्या कह रहे हैं कि मुझे को दरवाज़ा तो खोलना ही था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और एवरीबडी के सामने, यानी कि हर लोग सबके सामने जाना ही था। यू कैन इमेजिन, अब आप इमेजिन कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्रिटेंड, कि मैं उस समय कितना घबराया हुआ था। आई वॉज बट, लेकिन नथिंग, कोई बात नहीं, हैपन, लेकिन नथिंग हैपन, लेकिन क्या हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। एम हेमिल सो मी, एम हेमिल ने मुझको देखा। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, वेरी काइंडली, यानी कि बहुत ही काइंडली, बहुत ही विनम्र होकर उन्होंने कहा, क्या कहा, गो टू योर प्लेस, यानी कि जाओ अपनी जगह पर, वो भी कैसे, क्विकली, जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रांज, यानी कि उस लड़के का क्या नाम था, फ्रांज, जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे, उस लड़के का क्या नाम था, फ्रांज था। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, फिर वो एम हेमिल फ्रांज से कहते हैं कि हम आपके बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे, बट हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, फिर ये फ्रांस क्या कहते हैं, इनको जो लड़का है वो क्या कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, अपने बेंच को जंप ओवर करता हूँ, उसके ऊपर से कूद कर जाता हूँ और अपने डेस्क पर बैठ जाता हूँ। नॉट टिल देन, तब तक। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी कि जब इनको लगता है कि अब क्या होना है, मुझको डांट पड़ने वाली है। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, तभी मैंने अपने टीचर को देखा जो कि क्या थे, एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हरे कलर के कोट पहन के रखे थे। हिज फ्रिल्ड, आगे है हिज फ्रिल्ड शर्ट, यानी कि जो उनका शर्ट था फ्रिल था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनके पास क्या थे कि लिटिल ब्लैक, यानी कि छोटा काला सिल्क का बना हुआ कैप था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसमें क्या थे,
कुछ डिजाइन बने होते हैं। दैट ही नेबर वोर एक्सपेक्टेड, जो कि उन्होंने क्या किया था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, ये कभी क्या होता था जब कोई फंक्शन होता था स्कूल में या फिर प्राइज वगैरह जब बढ़ता था बच्चों के लिए, तभी जो MML है ये नए कोट वगैरह पहनते थे, इस तरह के ड्रेस पहनते थे जैसा कि आज ये पहनकर आए हैं। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, अब ये क्या कहते हैं कि जो पूरा स्कूल था देखने में एकदम से अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ये बाकी दोनों की अपेक्षा में काफ़ी अजीब सा लग रहा था। नेक्स्ट है, आगे है कि बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज द सी, लेकिन सबसे ज़्यादा इनको आश्चर्य कब होता है, जब ये देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑन द बैक बेंचेज, यानी कि पीछे वाले बेंच पर, दैट जो कि वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा क्या रहते थे, खाली रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, तो क्या था, आज उस सीट पर, जो पीछे वाली सीट हमेशा खाली रहती थी, आज उस सीट पर गांव के लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। किसकी तरह? लाइक आवर सेल्स, यानी कि हम छात्रों की तरह, हम स्टूडेंट की तरह वो बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर थे, जिसमें से कौन कौन थे? ओल्ड हाउसर थे। विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, जो कि क्या पहने हुए थे, जो 3 कोने वाला जो हैट होता है उसको पहने हुए बैठे थे। आगे है फार्मर मेयर, यानी कि जो पहले क्या हुआ करते थे, पूर्व मेयर हुआ करते थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, यानी कि जो पहले डाकिया हुआ करते थे। फार्मर का मतलब पूर्व, जो पहले हो चुके हैं लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। एंड सेवरल अदर्स, यानी कि और भी बहुत सारे लोग थे, बिसाइड्स, आसपास में। एवरीबडी लुक्ड सैड, और उस दिन सभी लोग कैसे दिख रहे थे, एकदम से उदास दिख रहे थे। एंड और हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड